Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I am going to discuss about important MCQs जो कि है क्लासिक साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस के। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चेंजेस अराउंड अस के चैप्टर भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको रिवीजन करनी है इन एमसीक्यूज की और स्कोर देखना है आपका कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरन रिम इज मेड ऑफ स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, आयरन व्हील आयरन रिम क्या होती है? ये रिम मतलब होती है जैसे कॉर्नर्स होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं एजेस, उसको बोलते हैं रिम। तो आयरन की जो एजेस होती हैं, ये आयरन का पिक्चर में देख रहे हो, ये जो ऐसी गोल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं आयरन की रिम। ठीक है, वो जो होती है ना स्लाइटली स्मॉलर होती है, किससे? ये जो वुड का ये व्हील है ना, उससे ये छोटी होती है साइज में। ठीक है, तो ये जो रिम होती है ये यूजुअली हीटेड बिफोर फिक्सिंग इनटू द वुडन व्हील। अब इसको, ये छोटी है, अब इसको इसके अंदर डालने के लिए, लगाने के लिए यहाँ पे, तो वो तो छोटी है, कैसे जाएगी? तो उसलिए ही वो क्या करते हैं, फिक्सिंग इनटू द वुडन व्हील, वो हीट करते हैं उससे पहले। ठीक है, तो व्हील बिकॉज ऑफ हीटिंग द आयरन, ये जो हीट करी जाती है, ये क्यों करी जाती है, इससे क्या होता है? तो आपको बताना है इससे क्या होता है, क्यों हीट करी जाती है ये फिक्स करने के लिए। तो ये तो आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया कि फिक्सिंग के लिए हीट करी जाती है। तो ये क्यों, क्या होता है इससे? एक्सपैंड एंड फिट ऑन टू द वुडन व्हील, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट ऑन टू द वुडन व्हील। नो चेंज इन द साइज टेक प्लेस, कोई साइज में टेक नहीं होता, बस ऐसे ही हीट कर देते हैं। या फिर एक्सपैंड होती है, फिर उसके बाद पहले वो एक्सपैंड होती है, फिर वो ठंडी हो जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फिट हो जाती है वुडन व्हील में। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या फिर डी? तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। देखो, ये एक्सपैंड मतलब होता है, एक्सपैंड कर जाना, मतलब कि ऐसे फूल जाना, एक तरीके से एक्सपैंड हो जाना, बड़ा हो जाना। उसके बाद जब वो हीट के बाद जब आयरन जब ठंडा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपनी वापस पोजीशन ले लेती है जैसी वो पहले थी, तो वो फिट हो जाती है वुडन, ये जो लकड़ी की व्हील है इसमें फिट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, आयरन को पहले एक्सपैंड करा जाता है हीट करके, उसके बाद वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है और वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छे से बता रखा है। मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, छोटी होती है, तो ऑन हीटिंग करके जो रिम होती है वो एक्सपैंड कर जाती है और फिट हो जाती है व्हील में। उसके बाद कोल्ड वाटर इसमें डाल दिया जाता है ताकि रिम जो ठंडी हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए और फिट हो जाए व्हील में। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन आपको एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, बोजो वांट टू नो दैट रिवर्सिबल चेंजेस हैपन अराउंड हिम। बोजो क्या कर रहा है, वो सोचता है, वांट कर रहा है कि रिवर्सिबल जो चेंज होते हैं ना हमारे आसपास, वो वुड यू हेल्प हिम, तो वो किस तरीके से होते हैं, क्या इसमें चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंज में? तो देखो, ए ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉलिंग ऑफ रेन, ब्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर रॉ एग टू बॉइल्ड एग। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी, इसमें से आपको बताना है रिवर्सिबल कौन सा चेंज है। अब रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं, वो चेंज होते हैं जो वापस अपनी वैसी ही पोजीशन में चले जाएं जो जैसे वो पहले थे, और बाद में वो अलग हो जाए, फिर दोबारा वो अपनी पोजीशन में आ जाए, वैसे ही हो जाए जो पहले थे। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है ना, वो ग्रोथ करता है, उसके बाद वो छोटा तो नहीं हो जाता, वो ग्रो करता रहता है, तो ये रिवर्सिबल चेंज तो होगा नहीं। उसके बाद फॉलिंग ऑफ रेन, रेन जो है फॉल करती है, जब गिरती है तो वापस ऊपर तो चली नहीं जाती है ना, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या ये रिवर्सिबल होगा? मतलब कि अगर हम बल्ब को ग्लो करते हैं, बल्ब को जब हम चलाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वो दोबारा बंद हो जाती है ना। उसके बाद रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अब जो कच्चा एग होता है उसको जब हम बॉईल कर देते हैं तो क्या दोबारा रॉ में बदल जाता है? तो क्या होगा रिवर्सिबल चेंज? रिवर्सिबल चेंज इज द राइट आंसर इज सी।
सी जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। सी इज अ रिवर्सिबल चेंज, जो अपनी पोजीशन में दोबारा वैसी हो जाए जो पहले थी। और बाकी ए बी और डी, ए बी और डी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, जो कि दोबारा अपनी वैसी पोजीशन में नहीं आते जैसे वो पहले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पहेली इज राइटिंग सम सेंटेंसेस। ओके, तो अबाउट चेंजेस, चेंजेस के बारे में वो कुछ लिख रही है। तो एज सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस, कुछ चेंजेस हमारे लिए बहुत बेनिफिट के होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। वेयर एज सम आर हार्मफुल, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कंसीडर द सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट। अब इस ये जो ए बी सी डी दे रखे हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो ए द रैपिंग जब हम करते हैं फ्रूट्स को, मतलब जब हम छिल देते हैं ना, तो वो जो हम छिल देते हैं उसके बाद जो अब वो क्या है हमारे लिए रिवर्स, जो चेंज आएगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जब हम उसके छिलके को, अगर हमने फ्रूट्स के छिलके जो है वो अगर जब हम कूड़े में फेंक देते हैं तो वो हमारे बेनिफिशियल है, क्या ये सही है या गलत है? या फिर जब हम स्पॉइल कर देते हैं कुक फूड को, ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, ये बोला गया है। तो यस, जब अगर हम खाने वाली फूड को अगर आप ऐसी फेंक दोगे तो हार्मफुल ही तो होगा हमारे लिए। कुक्ड फूड हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर वो फेंका जाए तो हार्मफुल होगा, वो कोई योग्य नहीं होता। उसके बाद हीट इज द कॉज ऑफ अ चेंज ऑफ हीट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब जो हीट है वो किस तरीके से कॉज करती है, जो आइस होती है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है आइस को। जब आइस में, जब एक बर्फ होती है, जब उसमें हीट पड़ती है तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो जो वैक्स होती है ना, जो कैंडल होती है उसमें से वैक्स गिरती है, फिर वो मेल्ट हो जाती है, फिर वो क्या होती है दोबारा उसी पोजीशन में चली जाती है। मेल्ट होने के बाद दोबारा वो जो है सॉलिड में चली जाती है। तो ये तो इरिवर्सिबल बता रहा है कि मतलब कि अगर एक बार मेल्ट हो गई तो वो दोबारा जो है सॉलिड में नहीं कन्वर्ट होगी। तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट लिखे हुए हैं। तो वैक्स जो होती है, मेल्ट करते हैं ना जब हम कैंडल को, तो उसके बाद जो वैक्स गिरती है वो मेल्ट होके गिरती है, मगर कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो मेल्टिंग वैक्स जो है ना वो कैसी हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज ना होकर ये गलत होगा, रिवर्सिबल चेंज ना होकर ये इरिवर्सिबल ना होकर, सॉरी, ये इरिवर्सिबल चेंज ना होकर रिवर्सिबल चेंज में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, श्यामल इज राइटिंग सम सेंटेंसेस। श्यामल जो है क्या कर रहा है, सब स्टेट सेंटेंसेस लिख रहा है अबाउट चेंजेस। चूज द स्टेटमेंट वेयर यू कैन से दैट स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट चेंजेस। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। द बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज रिवर्सिबल चेंज। जो स्टिक होती है जब हम बर्न करते हैं स्टिक को, क्या वो दोबारा वो स्टिक में दोबारा चेंज हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है क्या? तो ये रिवर्सिबल तो नहीं होगी, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इरिवर्सिबल होगी। उसके बाद सेटिंग ऑफ सीमेंट ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इज रिवर्सिबल चेंज। अब सीमेंट होता है ना, जैसे घर वर बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, उसमें सीमेंट में अगर हम पानी मिला देते हैं ना तो वो पत्थर बन जाता है। अगर वो पत्थर बन गया है तो उसके बाद क्या वो दोबारा सीमेंट में चेंज होगा? नहीं होता। अगर फिर वो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। The setting of plaster of Paris on mixture in a reversible change। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी अगर एक बार उसमें अगर उसको पानी पड़ जाए ना उसमें, तो दोबारा वो चेंज नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है पता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वो होता है जो हम प्लास्टर लगवाते हैं ना अपने हाथ में, पैर में, जब हमारे हाथ और पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो प्लास्टर लगाया जाता है। तो प्लास्टर तो पहले पाउडर का होता है, उसमें पहले पानी मिला मिला के उसको पूरा एक प्लास्टर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो भी इरिवर्सिबल चेंज में आता है। उसके बाद ये डी बोला गया है, द डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज रिवर्सिबल चेंज। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो डिक्रीज इन साइज होता है ना आयरन ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जो कूलिंग करने के बाद ना वो दोबारा उसी साइज में चला जाता है जो पहले था। जब हम उसको गर्म करते हैं उसको, तो वो
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, वैसे ही जो कूल हो जाता है तो दोबारा वो जो अपने उसमें चल जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। उसके बाद जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, तो दोबारा रिवर्सिबल होता है वो, ठीक है, चेंज होता रहता है आयरन। तो ये डी इज द राइट आंसर। ओके, और बाकी सारे इनकरेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड? इनमें से बताना है जो रिवर्स नहीं है, मतलब कि जो दोबारा उसी पोजीशन में नहीं आ सकते जो पहले थे। तो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? सीमेंट कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स्ड। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम को अगर फ्रीज करते हैं तो वो उसके बाद मेल्ट भी हो जाती है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। ओपन अ डोर, ओपनिंग अ डोर, डोर को अगर ओपन करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा, तो ये क्या है? रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल चेंज है, मतलब कि अपनी पोजीशन में जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो दोबारा वो क्या होती है? फ्रीज भी हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। तो इरिवर्सिबल कौन सा हुआ बताओ? ए इज द राइट ऑप्शन, कैन नॉट बी रिवर्स। ये क्या है? रिवर्स नहीं होता, सीमेंट रिवर्स नहीं होता, जब वो हार्ड हो जाता है तो वो दोबारा रिवर्स नहीं होता, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल में आता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो गाइस, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, उसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट चेंजेस। इसमें से अब करेक्ट बताना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है। जब हम क्या करते हैं, जब व्हीट को ना ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं टू फ्लोर, आटा बनाते हैं व्हीट का, ठीक है, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, बिल्कुल ये इरिवर्सिबल है। आटे के बाद व्हीट में तो कन्वर्ट होगा नहीं, है ना, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज में आ गया, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज। यस, अगर हम एक बार कर्ड बना देते हैं तो उसके बाद मिल्क से अगर हमने कर्ड बनाया तो दोबारा मिल्क में तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज होगा। द बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। यस, अगर हमने पेपर बर्न किया है तो ये दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये तीनों क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। तो ऑल द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट बताना था, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रोलिंग ऑफ चपाती। जब हमने चपाती को रोल करते हैं ना, रोल करते हैं, उसके बाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तवा में डालते हैं। तो बेकिंग ऑफ चपाती आर द चेंज ऑफ, ये दो चीजें हैं, रोलिंग ऑफ चपाती, उसके बाद हमने क्या किया? बेक कर दिया चपाती को, मतलब कि बना दिया, तो ये कैसे चेंज है? कैन बी रिवर्स, क्या ये दोबारा अपनी अपनी पोजीशन में चले जाएंगे? कैन नॉट बी रिवर्स, क्या ये अपनी पोजीशन में नहीं जाएंगे? या फिर कैन बी रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स रिस्पेक्टिवली। एक चीज क्या रिवर्स है, दूसरी क्या है? रिवर्स नहीं है, या फिर एक चीज नहीं रिवर्स है, एक चीज रिवर्स्ड है, कैन बी रिवर्स्ड, तो रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा राइट आंसर होगा? तो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज एक चीज तो रिवर्स हो सकती है, बोला गया है कैन बी रिवर्स्ड, एक चीज रिवर्स हो सकती है, क्योंकि जब हम रोल करते हैं ना, चपाती को रोल करते हैं तो दोबारा उसे डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रोल कर दी, गोल बना दी, उसके बाद हम चपाती को डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा वो अपनी पोजीशन में आ सकती है चपाती। मगर हम बेक कर देंगे, जब हमने एक बार उसको बेक कर दिया तो वो डो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो क्या है? रिवर्स्ड नहीं है, मतलब कि इरिवर्स्ड है, ठीक है, तो एक है रिवर्स्ड और एक है इरिवर्स्ड, यही लिखा हुआ है, कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें से बताना है जो रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब कि ऐसे ऑप्शन में टिक करना है जो इरिवर्सिबल है, मतलब कि जो अपनी पोजीशन में दोबारा नहीं जाएगा। ब्लोइंग ऑफ अ बैलून, बैलून को जब हम फूंक मार के फुलाते हैं तो दोबारा वो उसी पोजीशन में चला जाता है, तो ये रिवर्सिबल है। फ्लोटिंग ऑफ पेपर टू अ टॉय एरोप्लेन, जब हम एरोप्लेन बनाते हैं ना पेपर से, तो दोबारा वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल में आएगा। उसके बाद रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक रोटी, रोल करते हैं ना, बॉल बनाते हैं डो में से रोटी बनाने के लिए, तो दोबारा वो डो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये तीनों जो है ना वो तो सही बोले गए हैं, मतलब कि ये तीनों रिवर्स्ड हैं। उसके बाद जो डी है ना, वो बेकिंग केक इन एन ओवन, अगर आप केक बनाने के लिए ओवन में डालोगे तो ओवन के बाद निकालने में क्या वो वैसा केक रहेगा जो पहले था? नहीं, वो बेक हो चुका होगा, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज में आता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दोबारा ये क्वेश्चन है कि कैन नॉट बी रिवर्स का बात हो रही है, रिवर्स नहीं हो सकते, कौन से हैं। हीटिंग ऑफ एन आयरन, आयरन को हीट करेंगे तो दोबारा क्या होगा, वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है, रिवर्स में चला जाएगा, मतलब कि वो अपनी पोजीशन में चला जाएगा। बेकिंग ऑफ चपाती, चपाती अगर हम बेक करेंगे तो क्या वो रिवर्स है, रिवर्स है, तो वो इरिवर्सिबल है, तो बी इज द राइट आंसर, बेकिंग ऑफ चपाती। उसके बाद सी, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम ट्री, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ आई फ्रॉम वाटर, वाटर में से आइस को करना, फिर उसके बाद आइस में से वाटर करना, ये दोनों प्रोसेस होती रहती है, तो ये रिवर्सिबल कैसे हो सकती है, रिवर्सिबल होगी। उसके बाद नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो गया इसमें से। उसमें 10, चेंज ऑफ अ बर्ड इनटू अ फ्लावर इन ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर एक बर्ड होती है, बर्ड होती है ना, जो बीज होता है उसमें से क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है, वो क्या होती है, रिवर्स नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल होती है। तो उसमें से ही देखना है कि अगर ये चीज इरिवर्सिबल है तो वैसे ही बताना है कि इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल होगी, जो चेंज नहीं हो सकती। डाइजेशन ऑफ कर्ड, रूमिनेट्स, जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ होती है, काऊ क्या करती है, फूड को ना डाइजेस्ट कर लेती है कर्ड से, पहले कर्ड में डालती है, कर्ड से फिर वो च्यू करके फिर रूमिनेट्स में डाल देती है, तो वो क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है। उसके बाद क्या वो कर्ड में दोबारा डालती है, वो नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट एक बार हो चुका है, तो वो दोबारा रिवर्स कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ ब्लैक कोल, अगर एक बार बर्न कर दिया ब्लैक कोल को तो वो क्या है, वो इरिवर्सिबल हो गया है। कुछ भी चीज बर्न हो रही है ना, मतलब कि केमिकल चेंज हो रहा है, और जिसमें केमिकल चेंज आपको दिख रहा है मतलब वो इरिवर्सिबल है। आंख बंद करके क्या लगा देंगे हम, इरिवर्सिबल। अगर बर्न हो रहा है मतलब कि केमिकल चेंज हो रहा है, अगर डाइजेशन हो रहा है ये भी केमिकली चेंज हो रहा है, सीड जो है स्प्राउट हो रही है, ये भी एक केमिकली चेंज से स्प्राउट हो गई, ठीक है। उसके बाद वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो एक बार स्प्राउट हो गई है, तो ऑल दी अबव इज द राइट आंसर। सारे ही इरिवर्सिबल में आते हैं, इरिवर्सिबल में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो बताओ कमेंट में कौन कौन सी आपको आपके आसपास और ज्यादा दिखाई देती हैं। जैसे कि हमने बात की एग की, एग जब हम बॉईल कर देते हैं तो उसके बाद वो भी रिवर्सिबल में हो जाती है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं डेली लाइफ में, जैसे हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसके बाद मिल्क में कन्वर्ट नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको कमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं, वो कमेंट में आप जरूर बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्सेशन ऑफ आई, कन्वर्शन ऑफ आइज इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइज इज द एग्जांपल ऑफ चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड। अब ये क्या बोला गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है कि ऐसी चीज जो रिवर्स हो जाए, मतलब कि आइस से वाटर बन जाए, वाटर से आइस बन जाए, मतलब कि कोई भी चीज जो है एक्सचेंज हो जाए, पहले जैसी हो जाए फिर चेंज हो जाए फिर पहले जैसी हो जाए। तो इसी में से बताना है, इसी के रिलेटेड रिवर्स जो है वो कौन सा एग्जाम्पल स्टेटमेंट होगा। तो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन, जो वैक्स होती है उसको बर्न कर देते हैं हम, रिवर्सिबल चेंज में आती है। यस, जो वैक्स होती है कैंडल की, जो वैक्स होती है वो बर्न करने के बाद दोबारा क्या, वो दोबारा क्या अपनी पोजीशन में आ जाएगी कि नहीं आएगी कैंडल, नहीं, वो तो रिवर्सिबल कैसे हो सकती है, वो तो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो उसके बाद राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज, जब हम मेल्ट कर देते हैं ना वैक्स को, उसके बाद वो भी इरिवर्सिबल चेंज होती है, दोबारा उस चेंज में नहीं आती। तो वैसी वो चीज बतानी है जो रिवर्स हो, इसमें ये नहीं बतानी इरिवर्सिबल, ये चीजें इरिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, बैलून अगर फूट जाता है ना एक बार तो ये रिवर्सिबल होगा, नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। उसके बाद जो रिवर्सिबल होगा वो होगा डी, द शेपिंग ऑफ अ लम्प ऑफ वेट क्ले, जब आप चिकनी मिट्टी से आप कुछ भी शेप बनाते हो, पोट बनाते हो, जो पोट के द्वारा पोटर जो बनाते हैं ना, व्हील बनाते हैं, वो क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, वो दोबारा क्ले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज दोबारा कन्वर्ट हो जाए उसी टाइप में, तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या सॉल्ट जो है सेपरेट हो जाता है वाटर में से, तो ये कैन बी सेपरेटेड हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, बहुत बार आपने देखा होगा सॉल्ट और वाटर जो है ना हमें सेपरेट करना पड़ता है, तो कैसे सेपरेट होगा वो बताना है।
क्या हम मिक्स करें सॉल्ट को वाटर में इन अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय द हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट। अब अगर हमने मिक्स कर दिया है सॉल्ट को वाटर में, तो क्या हम हीटिंग और मेल्टिंग की थ्रू प्रोसेस करके हम सॉल्ट को हटा लेंगे, या फिर हमें करना पड़ेगा मिक्स ऑफ सॉल्ट इन वाटर इन ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। अगर हमने सॉल्ट को मिक्स किया है वाटर में, तो हम दोबारा सॉल्ट को जो है वापस पा सकते हैं इजिली, या फिर हम वापस नहीं पा सकते, कैन नॉट बी रिवर्स, वो दोबारा वापस नहीं मिल सकता हमें सॉल्ट। या फिर सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, ये कभी हमें सॉल्ट वापस नहीं मिल सकता। या फिर हमें मिक्स करा हुआ सॉल्ट जो वाटर में मिक्स करा है हमने, वो चेंज रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन। यस, डी इज द राइट आंसर, बिकॉज इवेपोरेशन के थ्रू हम सॉल्ट में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं वाटर में से। अगर हम इवेपोरेट करेंगे ना वाटर को, जैसे कि अगर हमने सॉल्ट, आप क्या कर सकते हो, वाटर को और सॉल्ट को मिक्स कर दो, उसके बाद वाटर को ना उबालो, बॉईल कर दो। वाटर को बॉईल करोगे जितना ज़्यादा वो इवेपोरेट होगा, और जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो आपके जो सॉल्ट है वो रह जाएगा। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन इज द मेथड जो हम हीट करके वाटर में से सॉल्ट को हटा सकते हैं। इसमें 13 और हीटिंग मेटल रिम। अगर हम रिम को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड हाउ मच इट इज हीटेड, कितना हीट करा जा रहा है उस हिसाब से होगा। या फिर टाइप ऑफ मेटल, कैसा मेटल है, कैसा हमारा मेटल को। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, एक्सपैंड। एक्सपैंड करता है जब हम मेटल को हीट करते हैं ना, मेटल की जो रिम होती है, अभी पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो जब हम हीट करते हैं तो एक्सपैंड करता है, मतलब कि फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, 14 विच इज अ वे टू मेक अ चेंज हैपन। अब ये जो चेंजेस हमने इतने सारे पढ़े, हमने एयर अराउंड अस में हमने चेंजेस देखे, ये चेंजेस किस वजह से होते हैं? हीटिंग अ सब्सटेंस, कूलिंग अ सब्सटेंस, या फिर मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल द अबव इज द राइट आंसर, बिकॉज जो चेंज हो रहे हैं ये हीटिंग की वजह से भी हो रहे हैं, ये कूलिंग की वजह से भी हो रहे हैं। अगर हम सब्सटेंस को मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे कि हमने मिक्स किया कर्ड और मिल्क को, तो कर्ड और मिल्क को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो नया सब्सटेंस बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? कर्ड बन के आ रही है। तो मिक्स करके, कूल करके और हीट करके, ये तीनों मेथड से हम चेंज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 15, कन्वर्सन ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड। अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसी भी सॉलिड चीज को और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? ध्यान से देखो क्वेश्चन को। जब हम हीट करते हैं सॉलिड को और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हीट करने से, तो उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, या फिर फ्रीजिंग। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज मेल्टिंग। यस, मेल्टिंग कहते हैं जब सॉलिड टू लिक्विड हीट करके चेंज होता है, तो मतलब उस वो मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन जो आई होप आपको अच्छे लगे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को।